दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तभी आपको वीडियो का पूरा फायदा मिल सकेगा। और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। मॉस्किटो बैट मेकिंग प्रोसेस। मॉस्किटो की वजह से इंसानों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें भगाने या मारने के लिए हमने बहुत से तरीकों को आजमाया होगा और आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी मॉस्किटो बैट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। इसमें लगी खास इलेक्ट्रिक तारों की वजह से मच्छरों को भगाया जा सकता है, लेकिन आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि इन बैट्स को आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बैट के साइज की तारें बनाई जाती हैं, फिर एक कारीगर की मदद से उन पर वायर अटैच की जाती है। उसके बाद उन्हें बैट के प्लास्टिक में रखकर एक मशीन पर रखा जाता है, जहां मशीन उसे दबाकर अच्छे से फिट करने का काम करती है। आगे एक कारीगर की मदद से बैट की ग्रिप में सर्किट फिट किया जाता है। एक और दूसरा कारीगर इन दोनों को अटैच करने का काम करता है और आखिर में इसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि फैक्ट्रीज में मॉस्किटो कॉइल कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हॉट वाटर बैग मेकिंग। आप में से बहुत से लोगों ने हॉट वाटर बैग तो जरूर इस्तेमाल किया होगा। अगर हमें कहीं पर मोच या सूजन होती है तो उस जगह पर इस बैग को रखते हैं, जिससे हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है ये कुछ ही लोगों को पता होगा। सबसे पहले बड़े रबड़ को एक रोलिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे घुमाकर पतला कर देती है। फिर एक कारीगर उसे रोल बनाकर साइड पर रखता चला जाता है और बाद में उसे दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन उसे मजीद ब्रीक कर देती है। बाद में उसकी एक पतली और स्मूथ लेयर बन जाती है। फिर उसे एक रोलिंग कन्वेयर की मदद से आगे ले जाया जाता है, जहां उसे गर्म पानी से गुजारा जाता है। बाद में उसे एक कटिंग मशीन में भेजते हैं, जहां रबड़ को हॉट वाटर बैग की शक्ल में काटते हैं। आगे एक कारीगर कटे हुए पीसेस को साइड पे निकालने का काम करता है और बचे हुए रबड़ को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद बनाए गए पीसेस को दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां रबड़ को 170 डिग्री पर कंप्रेस करके उसे बैग में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। उसके बाद बैग पर लगे एक्स्ट्रा रबड़ को हटाया जाता है। आगे दूसरे कारीगर बैग के ऊपर साइड स्टॉपर लगाने का काम करता है। बाद में बैग्स को गर्म पानी में डुबोया जाता है और फिर आगे उन्हें पैकिंग के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें प्लास्टिक में रैप किया जाता है। टूथब्रश मेकिंग प्रोसेस। टूथब्रश एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन टूथब्रशेस को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने की शुरुआत होती है प्लास्टिक पैलेट से, जिन्हें एक मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक पैलेट्स को पिघलाकर टूथब्रश की शक्ल देती है और वहीं उस पर ब्रिस्टल्स लगाने के लिए 61 होल भी किए जाते हैं। आगे ब्रश को ब्रिस्टल लगाने के लिए दूसरी मशीन में डालते हैं, जहाँ मशीन बहुत ही तेजी से ब्रश को ब्रिस्टल लगाने का काम करती है, जिसे अगर कोई इंसान करे तो उसे बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उन्हें रोटेटिंग डाइस से गुजारा जाता है, जहां ब्रिस्टल्स के एज को हटाया जाता है और ब्रिस्टल्स को सही शक्ल और डिजाइन दिया जाता है। आखिर में उन्हें पैकिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह से टूथब्रश को बनाया जाता है। बास्केटबॉल मेकिंग प्रोसेस। बास्केटबॉल एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है जो कई सारे लोगों को बहुत ही पसंद आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल्स बनते कैसे हैं? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो बास्केटबॉल बनाने का काम करती है। सबसे पहले रबड़ की शीट को एक मोल्ड में डालकर मशीन से प्रेस किया जाता है, जिससे बॉल का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद उसमें हवा भरने के लिए होल किया जाता है। उस पर एक कारीगर ग्लू से एक प्लग लगा देता है।
आगे उस बॉल में हवा भरकर एक गोल शक्ल के मोल्ड वाली मशीन में डाला जाता है, जहां उसे 5 मिनट तक 140 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे बॉल गोल शेप ले लेता है। फिर उसे रिवॉल्विंग सिलेंडर्स में घुमाया जाता है और पूरी तरह से नायलॉन के धागे से लपेट दिया जाता है, जिससे बॉल काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद बॉल के बाहर के हिस्से को बनाया जाता है, जो कि सिंथेटिक रबर, नेचुरल और मिनरल ऑयल के मिक्सचर से बनता है। इसके बाद इस मिक्सचर को मोल्ड में डालकर काट लिया जाता है और इन टुकड़ों को मोल्ड में रखकर बॉल पर प्रेस किया जाता है, जिसके बाद बॉल पर ब्रांड का स्टिकर लगाकर उन्हें टेक्सचर देने के लिए बॉल में हवा भरकर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बॉल को गर्म करती है, जिससे उसके ऊपर ब्रांड का नाम और बास्केटबॉल का टेक्सचर छप जाता है और आखिर में बास्केटबॉल और उसके स्ट्रिप्स पेंट किए जाते हैं और वो बिल्कुल तैयार होकर मार्केट में आ जाता है। मॉस्किटो कोइल। मच्छरों के काटने की वजह से हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इनसे छुटकारा सभी लोग पाना चाहते हैं। मच्छर भगाने के लिए आप में से बहुत से लोगों ने मॉस्किटो कोइल का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने ये सोचा होगा कि ये बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें यूकेलिप्टस, सिट्रोनिला, टर्मरिक और कोकोनट शेल पाउडर जैसे अलग अलग पाउडर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक मशीन में डालकर उनका एक लिक्विड मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद मॉस्किटो रिपेलेंट पाउडर और एक खास तरह के लिक्विड को मिक्सर में डाला जाता है। बाद में उस मिक्सचर को उस मशीन के अंदर ही ठंडा करके उस पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद पेस्ट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए रोलर मशीन तक लाया जाता है, जहां पे उसे पतली शीट की शक्ल दे दी जाती है और वहीं आगे लगे ब्लेड शीट को हर 4 मीटर में काट देते हैं। उसके बाद एक स्टैंपिंग मशीन के जरिए उन्हें कोयल की शक्ल दे दी जाती है। स्टैंप किए गए कोयल्स को कारीगर की मदद से ट्रॉली में रखा जाता है और इन कोयल्स की ट्रॉली को एक हीटर में 121 डिग्री तक गर्म किया जाता है। उन्हें 5 घंटों तक रखा जाता है और बाहर निकलते ही कोयल्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज की मदद से उन्हें पैकिंग लाइन में डाला जाता है, जहां एक कारीगर उन कोयल्स को एक स्टैंड पे रखने का काम करता है और उन्हें प्लास्टिक में पैक करने के लिए भेज देता है। फिर एक मशीन की मदद से कोयल्स को बॉक्स में पैक किया जाता है और आखिर में उनका क्वालिटी टेस्ट होने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्री में बनता है मॉस्किटो कोइल। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा।